चेतना टुडे के सभी दर्शकों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर नगर की सुर्खियों पर। बड़ों के चरण स्पर्श तो हम उम्र ने गले मिलकर मनाया नूतन वर्ष, गोवर्धन पूजन हुआ। आचार्य श्री की महामांगलिक में उमड़ा जन सैलाब, करमदी क्षेत्र में अनूठा आयोजन। और यात्री गाड़ियों में पैर रखने की भी जगह नहीं, क्षमता से अधिक मुसाफिर। 5 दिवसीय आलोक पर्व की चौथी सुबह सोमवार नए वर्ष का संदेश लेकर आई। शहर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का क्रम दिन भर जारी रहा। शुभकामनाओं के आदान प्रदान के बीच मेहमानों का मिठाई से मुंह मीठा करवाया गया। नूतन वर्ष में सभी ने पर्व परंपरागत उत्साह के साथ मनाया। शहर में सुबह से ही नागरिक बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े थे। दिन भर नए वर्ष की शुभकामनाएं देने का क्रम जारी रहा। बड़ों से जहां छोटे लोगों ने चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं हम उम्र के बीच हैप्पी दीपावली और न्यू ईयर का खूब दौर चला। घर आए मेहमानों का मिठाई और नमकीन से स्वागत किया गया। नए वस्त्रों में बच्चे और बड़े सभी नजर आ रहे थे। सर्वाधिक उत्साह बच्चों और तरुणाइयों में देखा गया। दीपावली पर जमकर आतिशबाजी के बाद अगली सुबह एक बार फिर आतिशबाजी से गूंज उठी थी। पौ फटने के साथ ही शहरवासियों ने पटाखों के साथ नए वर्ष की आगवानी की। पर्व के अंतिम सोपान पर गुरुवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली नूतन वर्ष पर आचार्य श्री नवरत्न सागर जी महाराज साहब की महामांगलिक करमदी तीर्थ क्षेत्र में रखी गई, जहां हजारों हजार की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। महाराज साहब ने कहा कि अपने जीवन को सेवा कार्यों और प्रभु प्रीति के दीपों से जगमगाओ। सोमवार को श्री देवसूर तपागच्छ चारथुई श्री संघ द्वारा आचार्य श्री की पावन निश्रा में महामांगलिक करमदी क्षेत्र में रखी गई। लाभार्थी परिवार के अनुरोध पर जब आचार्य श्री का इस क्षेत्र में मंगल पदार्पण हुआ, तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। यहाँ महाराज साहब ने महामांगलिक सुनाई। सारम नव पदात्मकं आत्मरक्षा करम वज्रा पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहंताणं शिरस्कं शिरसे स्थितं। ओम स्वाहा खामे मिसव जीवे सवे जीवा खमरेसो महामांगलिक में न केवल रतलाम बल्कि आसपास के शहरों, गांव और कस्बों से इस पुण्य लाभ को अर्जित करने के लिए लोग पहुंचे थे। महाराज साहब ने महामांगलिक उपरांत उपस्थित जन समुदाय को आशीर्वचन प्रदान किए। किसान जब बोनी का मौका आता है, खेत को साफ करता है। की भी 72 वर्ष की आयु है। कूड़े कचरे 16 दिन की आराधना है। कल उनको तेला था, आज वो अनाज की बोनी करता है। तो साधना के क्षेत्र में सिद्धियों को हासिल करने के लिए अंतर को अपने को क्या बनाना है? आकाश जैसा स्वच्छ, न किसी के प्रति वैर, न विरोध, न वैमनस्यता, इन सब से दूर रह करके मैत्री की, मालती की महत अंतर को मगमगायमान बना करके सभी जीवों से क्षमा याचना करके यदि हम महामंगलिक का श्रवण करेंगे, तो ये हमारी आत्मा को परम शांति, समाधि, प्रसन्नता प्रदान किए बिना नहीं रहेगी। दीपावली पर्व के साथ ही देवालयों में अन्नकूट के कार्यक्रम आरंभ हो गए हैं। नए वर्ष में महंत मुन्नालाल महाराज के सानिध्य में माणक चौक स्थित गोपाल मंदिर, बड़े हनुमान जी का मंदिर साहू बावड़ी तथा चार भुजानाथ जी मंदिर पर नगर के प्रथम अन्नकूट महोत्सव रखे गए। विधि विधान के साथ 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाकर महाआरती के साथ प्रसादी वितरण कर आनंद पूर्वक हुआ।
हमारे यहाँ दीपावली के दूसरे दिन पड़वा के पर्व पर गोवर्धन पूजा की परंपरा है। इसी वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए ग्वाल समाज ने जगह जगह गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति तैयार करते हुए पूजन के साथ गोवंश का श्रृंगार किया। वैसे तो शहर में सभी गोपालकों ने जगह जगह गोवर्धन पूजन के कार्यक्रम रखे, लेकिन विशेष उत्साह बाजना बस स्टैंड क्षेत्र स्थित गौली मोहल्ले में देखा गया। यहाँ हर घर के बाहर गोवर्धन पर्वत की बेहद ही सुंदर तरीके से आकृति निर्मित की गई थी, जिसके बाद परंपरानुसार पूजन अर्चन किया गया। पर्व के उपलक्ष्य में गोवंश का श्रृंगार भी किया गया। गोपाल गौशाला सहित अन्य गौशालाओं में त्योहार मनाया गया। गौ सेवा के कार्य में लग विभिन्न संगठनों और संस्थाओं ने गोवंश के संरक्षण हेतु सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। साल के सबसे बड़े त्योहार पर अपने अपने घर पहुंचे नागरिकों को इस बार ट्रेन में जगह पाने के लिए कई पापड़ बेलना पड़े। सबसे ज्यादा बदतर स्थिति अवध एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस सहित अन्य लंबी दूरी की गाड़ियों में रही। सोमवार को जब मुंबई से चलकर दिल्ली सहित अन्य स्थानों पर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें रतलाम स्टेशन पर पहुंची तो उसमें यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ देख ट्रेन में यात्रा करने का इंतजार कर रहे यात्रियों के पसीने छूट गए। क्या तो सामान्य कोच और क्या आरक्षित कोच, दोनों ही स्थानों पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। सामान्य कोच को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे इसके बाद कोई गाड़ी ही नहीं आएगी। वहीं आरक्षित कोच में रिजर्वेशन का कोई औचित्य ही नहीं बचा था। जिन यात्रियों के आरक्षण नहीं थे अथवा जो प्रतीक्षा सूची में शामिल थे, उनके आरक्षित कोच में सवार होने से वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ट्रेन में क्षमता से कई गुना अधिक यात्रियों के सवार होने के कारण यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों ने ट्रेन में चढ़ने का असफल प्रयास किया। इस स्थिति में रेल प्रशासन और पुलिस दोनों ही असहाय नजर आए। कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। इस जबरदस्त भीड़ के आगे असहाय रेल प्रशासन को यात्रियों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। पिछले कई दिनों से अवध एक्सप्रेस सहित अन्य गाड़ियों में यही हालात बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। दीपावली के पर्व पर महालक्ष्मी जी के मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन के साथ बेशकीमती श्रृंगार को भी खूब निहारा। दीपावली पर अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों में महालक्ष्मी जी का पूजन करते हुए उनका आह्वान किया गया, जिसके बाद श्रद्धालु महालक्ष्मी जी के दर्शन के लिए माणक चौक स्थित मंदिर पर पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने से उनकी लंबी लंबी कतारें लग गई थी। मध्य रात्रि के बाद तक यहां दर्शन और पूजन का क्रम जारी रहा। पर्व के उपलक्ष्य में की गई बेशकीमती सजावट को देखने के लिए रतलाम के अतिरिक्त आसपास के स्थानों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। नूतन वर्ष की प्रभात में भी श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। प्रातः 5 बजे से आरंभ हुआ दर्शनार्थियों का क्रम शाम तक चलता रहा। मंदिर में की गई सज्जा भाई दूज को भी देखी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। बड़ों के चरण स्पर्श तो हम उम्र ने गले मिलकर मनाया नूतन वर्ष, गोवर्धन पूजन हुआ। आचार्य श्री की महामांगलिक में उमड़ा जन सैलाब, करमदी क्षेत्र में अनूठा आयोजन। और यात्री गाड़ियों में पैर रखने की भी जगह नहीं, क्षमता से अधिक मुसाफिर। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।